फेस टू फेस बात करूंगी। नॉन के मायके आ जाओ। अरे अगर किसी को पता चल गया। आना है तो आ, वरना हावड़ा ब्रिज पे बैठ के मछलियां गिनते रहो। आता हूँ आता हूँ। सीधे रास्ते से हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे शौले। नॉयन को सूरजों से अलग करने के लिए हमें टेढ़ी गली पकड़नी होगी। हाँ, बड़ी तेज है वो लड़की। उसकी मजाल तो देख। घोर कामिनी को चुनौती दे डाली कि वो मेरा बदला कभी पूरा नहीं होने देगी। नॉयन से क्या दुश्मनी है आपकी? कौन सा बदला लेना है आपको उससे? कीजिएगा सूरज बाबू, जानती हूँ मुझे बेचैन देखकर आपको टेंशन हो रही है। आपको कैसे बताऊं कि आपकी जिंदगी एक धागे से लटक रही है। मेरा डर आपको कमजोर कर देगा और मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकती। वजह जानकर क्या कर लेगी तू? हाँ, तो बस वो कर जो मैं तुझसे कह रही हूँ। उस रक्षा कवच को सूरजों से अलग कर। सूरजो एकदम अकेला हो जाएगा। उसके बाद बड़ी आसानी से तो उसे खत्म कर सकती है, समझे? पर एक परछाई को जिस्म से कैसे अलग करेंगे आप? प्लान क्या है? दिखाती हूँ, चल मेरे साथ। ले, शिकार खुद चलकर तेरे पास आया है। जाओ, जाके बात कर सूरजों से, बाकी मैं संभाल लूंगी। कहाँ चले गए? आओ इधर आओ, आओ ना। सूरज बाबू इतनी रात को किससे बात कर रहे हैं? You don't have to worry at all, शाओली। वो सब तुम्हें नॉयन को शांत करने के लिए कह रहा था। कि तो तुम्हें भी पता है कि तुमसे और हमारे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानो शाओली। नॉयन अभी गुस्से में है, इसलिए जहां जाने के लिए कह रही है तुम चुपचाप चली जाओ। कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे भी तुम दोनों के बिना मेरा यहां मन नहीं लगेगा। But you know how it is with नॉयन। पागलपन का दौरा पड़ जाता है उसे बीच बीच में। But don't worry, I'm here, promise। Come here। ये क्या है? शाओली दी के साथ ऐसा रिश्ता है सूरज बाबू का? छुप छुप के ये सब? जिस इंसान को बचाने के लिए मैं मौत से लड़ रही हूँ, उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। डॉक्टर रॉय, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स आर रिलाइंग ऑन अस। कैंप का शेड्यूल आज शाम तक रेडी होना चाहिए, प्लीज। नॉयन, नॉयन। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं निकल रहा हूँ, I'll be there in half an hour। Yes। कमाल है, कैसे तो साए की तरह चिपकी रहती है। आज सूरजों के इतनी बार बुलाने पर भी नहीं आती। चक्कर क्या है कहाँ ये नॉयन? ये है परी महल का सबसे पुराना स्टोर रूम।
नौयन और पूरा खानदान गायब है। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं ये लोग। पीछे वाले स्टोर रूम में जाके देखती हूँ। नयन, नयन। सूरज बाबू, शाली दी भी घर पर ही है। कहीं अगर शाली दी ने दोबारा सूरज बाबू को कितने साल का धूल मिट्टी है। वो देखो, हाँ देखो, वो एक किताब लग रही है पुरानी। देखिए, ये नयन, हाँ आ जाओ। हाँ आराम से। अरे वाह, आदि फैमिली यहाँ इस कबाड़ खाने में क्या कर रही है? क्या हुआ? कौन सी खुफिया मीटिंग चल रही है यहाँ? अरे पूछ रहे, वो एक पुराना बोतल, पुरानी बोतल है। बाबा को याद है कि विदेश से वो बहुत सालों पहले एक अत्तर की बोतल लाए थे, हम वही ढूंढ रहे हैं। बॉटल? हाँ, अत्तर की? वो भी इतने सालों बाद? अब तक तो उसका सेंट भी उड़ गया होगा। पर आप लोगों की पसीने की बदबू से लग रहा है यहाँ कुछ और ही मामला चल रहा है। असल में बहुत महंगी इत्र की बोतल थी। वो क्या कहते हैं, वो जो इत्र है, अब पश्तूनी, हाँ हाँ, वो पश्तूनी इत्र की बोतल है, हाँ, जिसकी महक 50 साल तक उसकी खुशबू खुशबू रहती है। नहीं, हम एक बोतल ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर हम मनी प्लांट लगाएंगे। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? और हम तुमको यहाँ पर हिसाब देने के लिए बैठे हैं क्या? तो क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम जाओ अपना बैग पैक करो, जाओ। जाओ ना, जाओ। कर लो सेनगुप्ता परिवार, कर लो अपनी प्लानिंग। पता तो मैं लगा के रहूंगी कि तुम लोग क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अरे बाबा, आलू बन गया है लगता है बाबा। अला। बहुत जोर से लगा, बहुत जोर से लगा। यही वाली किताब है क्या? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, यही है गुप्त कथा, सेनगुप्ता वंश की गुप्त कथा। नयन, कहाँ हैं आप? आ रही हूँ। अब मैं आती हूँ। ये साला कितना पावर। ए माला तू ठीक है ना? ये गिरा हमारा सर पे एल्बम। अरे रे, इसको भी लेकर जाता है। तो शावली भी जा चुकी है, किस बात का इतना डर है आपको? अब मैं जाऊं? बताया था ना कितना इंपॉर्टेंट है ये मेडिकल कैंप। सुनिए, ये मेरा कोई वहम नहीं है, ये जरूर कोई चेतावनी है। आप कहीं नहीं जाएंगे आज। Enough, नयन। आपके ये ओवर पोजेसिव बिहेवियर अब थोड़ा सफोकेटिंग हो रहा है मेरे लिए। आपको पता नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है ये कैंप। आप चाहती है मैं बस घर पे बैठा रहूं आपके साथ? नयन, मेरी बात सुन, शांत होके बैठ बेटा, पानी पी थोड़ा। नयन, तू सूर्य को सब कुछ सच बता दे बेटा, सच बता दे। वो तुझे गलत समझ रहा है। इस तरह गलत फहमी बढ़ती रही ना तो फिर ये छोड़ो,
अगर मैं सच बता दिया तो हो सकता है वो टूट जाए। और सर पे मंडरा रही है ये बात जान के कोई भी इंसान ठीक से कैसे रह सकता है। मैं नहीं चाहती कि शोशो बाबू ऐसे डर डर कर जीते रहे। कुछ भी हो जाए मैं उन्हें मरने तो नहीं दूंगी। आप भी उन्हें प्लीज कुछ मत बताना। वो उन्हें जितना मुझे गलत समझना है समझने दीजिए। शावली का क्या? इन्हें अचानक मेरी याद क्यों आ गई? हेलो हेलो सो, मैं नौन के मायके पहुंच गई हूँ। घर पे बता देना सबको। ओके। एक सेकंड सो, प्लीज डोंट माइंड। पर मैंने सुना है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। इसे नहीं है। ये फॉर्मेलिटी छोड़ो। यू नो आई लाइक यू। अगर तुम चाहो तो मुझे पैसे के बारे में बोल सकते हो। याद है ना जितनी बार तुमने मेरा काम किया है, पैसे अच्छे मिले हैं ना? तो एक और काम है तुम्हारे लिए, करोगे? बोलो। फोन पे नहीं बता सकती, फेस टू फेस बात करूंगी। नॉन के मायके आ जाओ। अरे अगर किसी को पता चल गया? आना है तो आ, वरना हावड़ा ब्रिज पे बैठ के मछलियां गिनते रहो। आता हूँ। नयन, आई एम सॉरी मैंने आपसे रूडली बात की, पर आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा एक मेडिकल कैंप है जिसका इंचार्ज मैं हूँ। सैकड़ों गरीब और नीडी पेशेंट्स की मदद होगी इससे। मुझे वहां थ्रू आउट रहना होगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे भाभी, आप ऐसी हालत में उस भीड़ भाड़ में जाकर क्या करेंगी? कुछ हो गया तो? मैं हूं ना, मैं जाता हूँ दादा के साथ। आप परेशान मत होइए। हाँ ठीक है, मैं श्रोम को साथ लेके जाऊंगा। अब तो आप टेंशन नहीं लेंगी ना? एक शर्त है, जब भी फोन करूंगी आप फोन उठा लेना, और अगर नहीं उठा पाए तो दोबारा जल्दी से कॉल कर लेना। ठीक है, करेंगे ना? चलो, इसी बहाने शावली से मिल लूंगा। सबको लगेगा दादा भाई के साथ हॉस्पिटल में हूँ। श्रोम तू यहाँ बोर हो जाएगा, कैफेटेरिया में जा, कुछ खा पी ले। यू नो हाउ इट इज राइट? नॉन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पैनिक कर रही है आजकल हर चीज को लेकर। मतलब क्या पता प्रेगनेंसी में ऐसा होता हो। डोंट वरी, आप अपना काम कीजिए, मैं चलूं। थैंक्स।